जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इस जीवन को दार्शनिक सुकरात द्वारा एक अद्भुत जीवन के रूप में परिभाषित करते हुए इसका नमन किया गया है, पर इसलिए नहीं कि यह जीवन चमत्कारी है, इसलिए कि जीवन का हर पल अपने आप में बड़ा अद्भुत और अलौकिक है। कभी किसी पगडंडी पर हौले हौले से चलते हुए आसमान की तरफ देखें तो लगता है कि कानों में पवन जो सुर घोल रही है वह इसलिए कि हवा को संगीत सिखाने वाला कोई संगीतकार कहीं में बैठा हुआ है। कभी किसी नदी के किनारे पर सुकून से कल कल को सुने तो ऐसा महसूस होता है कि नदी गुनगुना रही है और इस तरह बादल ने खुद उसको सजाना स्वीकार किया है। अरबों का भवन कभी नेस्तनाबूद हो सकता है, पर काले भूरे घनन घनन करते मेघ हमेशा रहेंगे। मगर यह भी विडंबना है कि इस अनमोल जीवन को बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की जाने वाली हल्की टिप्पणियों की तरह समझ लिया है। सनसनी बेचैनी खलबली ही जीवन रेखा बन रही है, मगर कोई हाथ पर ताली देने वाला नहीं है। सब बात करते हैं फिर भी कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। एकदम नौटंकी से सराबोर आभासी। कुछ समय पहले किसी समाज मनोवैज्ञानिक ने एक खुली चर्चा में राय दी थी कि सोशल मीडिया ऐसी गतिविधियों का मंच है जिस पर हमें कम से कम शामिल होना चाहिए, मगर इसी में हम अपने आप को खपा रहे हैं। यहाँ हम जो नहीं हैं वह होने का ढोंग करते हैं। इस ढोंग के संदर्भ में ही मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने लिखा था कि भले ही मानव की औसत आयु बढ़ रही है, पर छल कपट और ढोंग के कारण वह हर पल मर रहा है। रोजर्स की लोकप्रिय किताब ऑन बिकमिंग अ पर्सन आडंबरों से परे कुदरती होना सिखाती है। रूसी कथाकार चेखव ने एक दिन के दिखावटी जीवन को भी दुख, मूर्खता, दुर्भाग्य और बुराई कहा है। इस जगत की हर चीज कुदरत का वह नायाब सृजन है जिस पर मंत्रमुग्ध हुए बगैर रहा नहीं जा सकता। कहीं पढ़ा था कि गारे और सीमेंट के स्टूडियो में काम करने के बाद हरी घास पर लौटना और झरने के समीप ध्यान में डूब जाना इससे बेहतर
मनोरंजन दूसरा कोई नहीं है। कुदरत ने अपनी हर संपदा को हम सबके उपयोग और कल्याण के लिए ही परोसा हुआ है। नदी, झील, वन, उपवन, पहाड़, चोटियाँ, सागर, महाद्वीप, रेत के टीले पर हम सबको सहलाने और बहलाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कुदरत हम सबको करुणा, ममता, त्याग, अनुशासन सिखाने के लिए एक जीता जागता संकेत है। कुछ साल पहले बनी एक अमेरिकी बहुचर्चित फिल्म जंगल में कुछ सच्चे अनुभव दर्ज किए गए हैं। उसमें पल पल कुदरत यही कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब जंगल में विचरने वालों का सामान ही नहीं, शरीर भी लुंज पुंज हो जाता है, तब भी कुदरत कुछ ना कुछ सहारा मुहैया करा ही देती है। यहाँ तक कि एक युवक कुछ दिन घनघोर जंगल में अकेला पड़ जाता है तो एक मित्र के रूप में एक आदिवासी युवती उसे मिल जाती है। स्टॉप।